हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी स्पेशल। और आज की जो हमारी वीडियो है वो MPC 001 के ब्लॉक 1 के यूनिट 2 से होने वाली है। यूनिट 1 हम कवर कर चुके हैं, आज हम यूनिट 2 पे स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 का नाम है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन लर्निंग एंड मेमोरी। तो नाम से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, यहाँ पे हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, लर्निंग और मेमोरी। और ये तीनों ही चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मुझे लगता है कि MPC 001 में अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई यूनिट है तो वो यूनिट 2 ही है, क्योंकि इसमें हम सबसे बेहतरीन और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं जो कि पूरे के पूरे कॉग्निशन को ही डिसाइड कर लेती हैं। क्योंकि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बहुत ही मेजर पार्ट है हमारे ब्रेन का। लर्निंग और मेमोरी तो आपको पता ही है कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लर्निंग एंड मेमोरी ही नहीं होती तो शायद आप आज ये वीडियो भी नहीं देख रहे होते। यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम इस यूनिट में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट हम इसका इंट्रोडक्शन, तो आपको पता चल ही गया है कि इंट्रोडक्शन में वही हम ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे। लर्निंग एंड मेमोरी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे मेनली। कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैसे होती है, उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग हमारी लर्निंग और मेमोरी में कैसे होती है, मतलब किस तरह से हमारी लर्निंग और मेमोरी प्रोसेस हो रही है, एंड उसकी कुछ थ्योरीज हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं पूरे यूनिट में फालतू की चीज़ों को कवर नहीं करती हूँ। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कवर करती हूँ, वो किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट ही है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और मैं पूरी की पूरी यूनिट एक ही वीडियो में कवर नहीं करूँगी वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज हम सिर्फ लर्निंग एंड मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग एंड मेमोरी। लर्निंग का मतलब क्या होता है? लर्निंग का मतलब होता है, यहाँ पे हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि हमें एज इट इज़ अपने एग्ज़ाम में लिखनी होगी। तो लर्निंग इज़ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, बिहेवियर, स्किल्स, वैल्यूज़, प्रेफरेंसेस और अंडरस्टैंडिंग एंड मे इन्वॉल्व सिंथेसाइजिंग एंड प्रोसेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जब भी हम अपनी कोई भी नई नॉलेज को गेन करते हैं या कोई भी नया बिहेवियर, कोई भी नई स्किल्स को सीखते हैं, अपने कोई भी नई वैल्यूज़ या प्रेफरेंसेस को हमने गेन किया है, एक्वायर किया है, तो उसे हम लर्निंग बोलते हैं। और सिर्फ नई चीज़ों को सीखना ही नहीं, बल्कि अगर हम पुरानी चीज़ों में किसी भी ओल्ड नॉलेज में या किसी भी ओल्ड बिहेवियर में अगर हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ना, उसे भी हम लर्निंग बोलते हैं। अगर किसी भी चीज़ में मॉडिफिकेशन हुई है तो उसे भी हम लर्निंग बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पर्सनैलिटी के इंसान हो और आप धीरे धीरे अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करके एग्रेशन को कम कर लेते हो, तो ये भी आपकी जो है वो लर्निंग का ही पार्ट है, क्योंकि आपने एक नया बिहेवियर सीखा। आपने ये सीखा कि आप अपने बिहेवियर, अपने एग्रेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर बेंजामिन ब्लूम नाम के साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया था लर्निंग के डोमेन्स को। तो वही हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट है हमारा कॉग्निटिव एंड सेकंड इज़ मेमोरी। तो जब हम कॉग्निटिव डोमेन की बात करते हैं, क्योंकि जब भी हम लर्निंग की बात कर रहे हैं ना, ये लर्निंग के ही डोमेन्स दिए थे। लर्निंग की जब हम बात कर रहे हैं तो कॉग्निटिव, सबसे पहले तो हमारा ब्रेन ही काम कर रहा है। ओके, कॉग्निटिव डोमेन होता है, अफेक्टिव डोमेन होता है, कॉग्निटिव डोमेन होता है जिसमें हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक हमारे पास साइकोमोटर और एक अफेक्टिव आ जाता है। कॉग्निटिव में हम क्या कर रहे हैं? चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे कॉग्निटिव में आ रही हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम अपने दिमाग से ही तो कर रहे हैं। हमारे ब्रेन के अंदर जो प्रोसेसिंग चल रही है उसी की वजह से हम चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे हैं, उसी की चीज़ों से कैलकुलेट कर पा रहे हैं, उसी की वजह से हम चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हमारी 2 चीज़ें आती हैं, एक होती है साइकोमोटर, एक आती है अफेक्टिव। साइकोमोटर क्या होता है? जहाँ पे भी मोटर आ जाता है वहाँ पे अपनी मोटर स्किल्स का आप यूज़ करना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल डॉन्स, स्विम, स्काई डाइव, ड्राइविंग अ कार, राइडिंग अ बाइक, ये सारे एग्जाम्पल हमें दिए हुए हैं। ये सारे साइकोमोटर डोमेन में आ जाते हैं। डांस करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, इन सारी चीज़ों को, ये जो सारी स्किल्स है ना, एक तरह से इन सब चीज़ों को सीखने के लिए भी हमें
कुछ नई नॉलेज को एक्वायर करना पड़ा है, कुछ चीज़ों में मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें भी हमारा लर्निंग का पार्ट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी हमें सीखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट आ जाता है अफेक्टिव, लाइक टू लाइक समथिंग और समवन, लव, अप्रिशिएट, फियर, हेट। हमारे जो इमोशंस होते हैं ना, ये जो हम इमोशंस को सीख रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि बाय बर्थ हमारे पास कुछ इमोशंस होते हैं, बट कुछ इमोशंस ऐसे हैं, ये एंगर और ये हेट, लव, फियर, ये सारी चीज़ें एक टाइम के साथ साथ आती हैं, क्योंकि हम अपने एनवायरनमेंट से इन चीज़ों को एक्वायर कर रहे हैं, तो ये हमारे अफेक्टिव डोमेन में आ जाते हैं। ये भी हमारा लर्निंग का ही पार्ट है। अब ये दोनों डोमेन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है का मतलब क्या, कि ये दोनों साथ में मिलके काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि साइकोमोटर डोमेन अलग है, अफेक्टिव डोमेन अलग है। ये दोनों जो है वो इंक्लूसिव डोमेन होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको यहाँ पे चेस बोर्ड का चेस का हमें एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आपको चेस खेलना सीखना है तो आपको उस गेम के रूल्स भी सीखने पड़ेंगे, तो ये आपके कॉग्निटिव डोमेन में आ जाता है। बट ही ऑल्सो हैज़ टू लर्न हाउ टू set up the chess pieces on the chess board and also how to properly hold and move a chess piece, तो ये साइकोमोटर में आ गया। एंड सेकेंड थिंग कि आपको ये अगर आपको वो गेम पसंद है, अगर आप उसे खेलना चाहते हो, तभी आप प्रॉपरली उसे बहुत अच्छे से सीख पाओगे। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमारे पास दोनों चीज़ होनी चाहिए। साइकोमोटर डोमेन का भी हम यूज़ करते हैं और अफेक्टिव का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉग्निशन होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें उस चीज़ को सीखना है, उसे रिकॉल करना है और उसकी नॉलेज को गेन करके उसे यूज़ करना है, तो ये कॉग्निटिव में आ जाता है, क्योंकि हमें कोई ना कोई चीज़ सीखनी है, उसके रूल्स सीखने पड़ेंगे। और साइकोमोटर में क्या आ रहा है कि हम अपने जो मोटर एक्टिविटीज़ हैं उनका यूज़ कर रहे हैं। अफेक्टिव में हम अपने जो इमोशंस हैं उनकी वजह से कोई चीज़ें कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो स्विमिंग के लिए आपको अपने हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, बट सिर्फ हाथ पैर चलाने से तो काम चलेगा नहीं। अगर ऐसा ही होता तो पूरी दुनिया स्विमिंग सीख लेती। अगर मान लीजिए कि दो फ्रेंड्स हैं, एक ए और एक बी, दोनों को स्विमिंग सीखनी कंपलसरी है, क्योंकि इनके स्कूल में स्विमिंग सिखाई जाती है। ए को स्विमिंग पसंद है, दिल से वो चाहता है सीखना, क्योंकि वो लोगों को स्विम करते हुए देखता था तो वो सोचता था कि मैं भी सीखूंगा। बी को स्विमिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो कौन जल्दी सीखेगा? ऑब्वियसली जो ए वाला बंदा है वो जल्दी सीखेगा, क्योंकि साइकोमोटर एक्टिविटीज़ का यूज़ तो दोनों ही कर रहे हैं। बट अफेक्टिव डोमेन जो है वो इसका डोमिनेट है, ए का। ओके, नेक्स्ट आ जाती है मेमोरी। मेमोरी यूजुअली हमारे 3 स्टोरेज सिस्टम्स में डिवाइडेड है, सेंसरी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी को डिफाइन करिए। या फिर कई बार एग्जाम में ये हमारे पास क्वेश्चन आता है शॉर्ट टर्म मेमोरी वर्सेस लॉन्ग टर्म मेमोरी, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है आपको। तो इसके लिए आपको दोनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। कई बार इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ही पूरा आ जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, वो तो और भी इंटरेस्टिंग है। तो हमारे पास यहाँ 3 तरह की मेमोरी है। सेंसरी मेमोरी, सेंसरी मेमोरी क्या होती है कि ये हमारे सेंसेस से एफिलिएट होती है, मतलब इट इज़ एफिलिएटेड विद द ट्रांसडक्शन ऑफ एनर्जी, कि हमारी जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है, दैट इज़ सेंसरी मेमोरी। लाइक हमने कोई चीज़ सेंस करी अपने सेंस ऑर्गन से और वो चेंज हो गई हमारे ब्रेन में जाके इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस में चेंज हो गई। लाइक दिस इज़ आ सेंस ऑर्गन, यहाँ पर से हमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई कुछ मिला था जिसे हमने सेंस ऑर्गन के थ्रू सेंस कर लिया। सेंस करते ही ये जाके चेंज हो गई, ये हमारे ब्रेन में गई, ब्रेन में जाके इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की फॉर्म में चेंज हो गई। तो इसे हम कहते हैं सेंसरी मेमोरी। कि हमने सेंसरी मेमोरी का एक तरह से वही मतलब हुआ कि आप अभी फॉर एग्जांपल आप अभी मुझे सुन रहे हो तो आप अपने हियरिंग सेंस का यूज़ कर रहे हो, और ये जो मेरी वोकल एनर्जी है ये जाके इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन में चेंज हो रही है आपके ब्रेन में, तभी आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, आपको एक तरह से सुनाई दे रहा है ये। बट
द बॉडी हैज़ स्पेशल सेंसरी रिसेप्टर्स, रिसेप्टर सेल्स होते हैं हमारे पास, जो कि इस हमारे जो सेंस ऑर्गन्स के अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं और फिर वो आगे उसे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि जो अब ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन में चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज ही समझ पाता है। हमारे ब्रेन के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती है ना, उसी की वजह से हम चीज़ों को सेंस कर पा रहे हैं, उसी की वजह से हम मोटर रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं, उसी की वजह से हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है वो काम कर रही हैं। तो हमारे दिमाग में सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही हो रही है। सो इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन अ मेमोरी इज क्रिएटेड। जैसे ही ये चेंजेस होते हैं, इस चेंज को हमने क्या बोला, इस चेंज को हमने बोला ट्रांसडक्शन, क्योंकि ये चेंज ऑफ एनर्जी है। तो इस प्रोसेस को होने में बहुत ही कम टाइम लगता है, इसको आधे सेकंड से भी कम टाइम लग रहा है किसी चीज़ को देखने में, और 3 सेकंड लग रहे हैं सुनने में। तो ये बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस है, इसीलिए इसे हम सेंसरी मेमोरी या वेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कभी कभी बोल सकते हैं। सो अगर आप कोई भी चीज़ देख रहे हो ना, तो आपकी आँखों ने किसी चीज़ को देखा और आपके ब्रेन ने उसे परसीव किया, उसमें आपको आधे सेकंड से भी कम का टाइम लगा है। एंड कोई चीज़ सुनने में आपको 3 सेकंड का टाइम लगा है। सोचो कितना कम टाइम है ना। अगर आपको यही कोई चीज़ देखने में लाइक 1 या 2 मिनट का टाइम लगता तो कैसा होता ना, लाइक आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, अभी आपकी आंखों ने अभी देखा, 2 मिनट बाद आपका ब्रेन परसीव कर रहा है। तो ये तो इसी तरह से हो जाता है जैसे आप कई बार मूवीज़ में भी देखते हैं, कई बार क्या होता है कि ग्लिचेस आ जाते हैं। ग्लिचेस में क्या होता है कि पिक्चर आगे चली गई और उसका जो वॉइस है वो बाद में आ रहा है। तो इस तरह से अगर हमारे रियल लाइफ में होता तो कैसा होता। तो भगवान ने एक बहुत अच्छी चीज़ बनाई है कि हमारे ब्रेन के अंदर ये जो विज़न और हियरिंग, ये जितने भी सेंसेस हैं, ये कितने बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में काम कर जाते हैं। देन सेंसरी मेमोरी जो होती है ना, वो एग्जैक्ट कॉपी को रिटेन करके रखती है व्हाट इज सीन और हर्ड। ये कोई भी मॉडिफिकेशन इसमें नहीं लेकर आ रही है, ठीक है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा, जैसा हमने देखा वैसा का वैसा हमारे ब्रेन में स्टोर हो गया। सो उसे हम कहते हैं सेंसरी मेमोरी। तो इसकी बेस्ट थिंग यही है कि जो चीज़ जैसी है वैसी एग्जैक्ट कॉपी, जो फोटो कॉपी हमारे ब्रेन में आ गई। It is absolutely critical that the learner attend to the information at this initial stage in order to transfer to the next one. अगर हम इस पे अटेंशन देंगे, यहाँ अटेंड की बात आ गई, जितना अटेंशन हम इस पे पे करेंगे उतने ही चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि ये आगे फर्दर मेमोरी में जा सके, या तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाए या फिर ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए। कम अटेंशन देंगे शॉर्ट टर्म में जाएगी, ज़्यादा देंगे लॉन्ग टर्म में चली जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास 2 मेजर कंसेप्ट होते हैं, तो वही जो मैंने बताया शॉर्ट टर्म मेमोरी, और एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो मेजर कंसेप्ट क्या होते हैं कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं। पहला तो जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या फिर जो भी चीज़ हम सेंस कर पा रहे हैं वो कितना इंटरेस्टिंग है। अगर वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो ज़्यादा चांसेस है कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा, अगर वो कम इंटरेस्टिंग है तो कम चांसेस होते हैं। दूसरा ये कि हम उस पर कितना अटेंशन पे करें। जैसे अटेंशन वाला मैंने आपको बता दिया, अब अटेंशन